हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हिस्ट्री की दूसरी क्लास है। कल हमने देखा था पूरे हिस्ट्री का पूरा सिलेबस, तो उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। कल हमने देखा था कि अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 कालों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का फर्स्ट पार्ट है पाषाण काल, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं। तो पाषाण काल को 3 कालों में बांटते हैं। तो पाषाण काल का फर्स्ट पार्ट है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को आखेटक एवं खाद्य संग्रहक काल भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल का समय है 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी। पूरा पाषाण काल को प्राचीन पत्थर युग भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट प्रागैतिहासिक काल या पुरातत्व के जनक भी रॉबर्ट ब्रूस फुट ही है। पूर्ण जीवन प्रकृति पर निर्भर था। पूरा पाषाण काल के मानव का जीवन पूर्ण रूपेण प्रकृति पर निर्भर था। उनका कोई स्थायी निवास भी नहीं था। इन्हें भोजन कहां से मिलती थी? तो ये भोजन कैसे प्राप्त करते थे? ये शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार और कंदमूल खाते थे। शिकार करने की वजह से पूरा पाषाण काल को आखेटक काल भी कहा जाता है। इस काल के मानव क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। लगभग 1 लाख बीसी में आग का आविष्कार हुआ। कब हुआ? 1 लाख बीसी, 1 लाख ईसा पूर्व या 1 लाख बीसी में आग का आविष्कार हुआ, परंतु प्रयोग से क्या थे? अनभिज्ञ थे। 2 प्रमुख उपकरण थे पूरा पाषाण कालीन में: चॉपर और हैंड एक्स। चॉपर एक प्रकार का औजार है। हैंड एक्स क्या है? तो हाथ की कुल्हाड़ी जो पत्थर के बने रहते थे, तो उसी को हैंड एक्स कहा जाता था। औजार कौन कौन से थे? तो फलक थे, छेदनी थी, खुरचनी थी। ये फलक क्या है? तो पत्थर के टुकड़ों से बने औजार का कहते हैं फलक। आधुनिक मानव का उदय हुआ जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। अभी आधुनिक मानव का क्या नाम है? होमो सेपियंस कहते हैं। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहते हैं। तो आधुनिक मानव का उदय कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल के अंत होते होते आधुनिक मानव का उदय हो गया। अब प्रमुख साक्ष्य का डिस्कस कर लेते हैं। लोहदा नाला जो यूपी में है, यहाँ पर क्या मिला है? तो यहाँ पर पशुओं के अवशेष मिले। क्या मिले हैं? पशुओं के अवशेष मिले। नेक्स्ट है नेवसा। नेवसा कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे क्या मिले? तो पूरा पाषाण कालीन औजार मिले। अब पूरा पाषाण कालीन औजार थे कौन कौन? तो छेदनी थी, खुरचुनी थी, फलक थे। ये सब औजार नेवसा महाराष्ट्र में मिले। नेक्स्ट है हथनौरा, एमपी में है। तो मानव की खोपड़ी, जो बस एक ही मानव का खोपड़ी मिला है, वो हथनौरा। तो पूरा पाषाण काल में एक ही मानव का साक्ष्य मिला है, वो है मानव की खोपड़ी। वो भी हथनौरा मध्य प्रदेश में मिला है। हथनौरा में हाथी का भी जीवाश्म मिला है। हथनौरा में भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, सबसे प्रमुख है कि मानव का प्रथम चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। पूरा पाषाण कालीन स्थल है भीमबेटका। नेक्स्ट है पलवरम। पलवरम में क्या मिला? तो हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है। ये पलवरम पड़ता का है? तो मद्रास में पड़ता है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। इस काल को आखेटक व पशुपालक काल भी कहते हैं। इस काल में क्या है? तो इस काल के मनुष्य शिकार करने के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे थे। तो शिकार के साथ साथ पशुपालन भी स्टार्ट कर लिया था। उस समय के मानव को मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। तो मध्य पाषाण काल का समय क्या है? तो 12,000 बीसी से 10,000 बीसी। कितना है? 12,000 बीसी से 10,000 बीसी। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो जॉन इवांस। कौन थे? जॉन इवांस। उसके तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, इसके जॉन इवांस। इसके आवास स्थायी नहीं थे। इसके आवास का साक्ष्य मिला है नदी किनारे। नदी किनारे इसके आवास का साक्ष्य मिला है। इसके औजार इसकी तुलना में, मतलब पूरा पाषाण की तुलना में छोटे पत्थर के बनने लगे। इसके औजार बड़े होते थे, इसके औजार इसकी तुलना में छोटे थे। पशुपालन स्टार्ट हुआ। कुत्ता। तो सर्वप्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। इसके साक्ष्य के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसके साक्ष्य मिले हैं। तो बागोर जो राजस्थान में है, ये
क्या मिला यहाँ पे? तो मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो बागोर मकान बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। आदमगढ़ जो पड़ता कहाँ पे? एमपी में, यहाँ पे क्या मिला है? तो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला। क्या मिला है? पशुपालन का प्रथम साक्ष्य। हम लोगों ने पढ़ा कि कुत्ता क्या है? मध्य पाषाण काल में प्रथम पालतू पशु है, पाषाण काल का। जो मिला कहाँ पे? तो आदमगढ़ में मिला है पशुपालन का प्रथम साक्ष्य और प्रथम पालतू पशु कुत्ता। लंगनाथ जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ पे क्या मिला? तो 14 मानव कंकाल मिले। कितने मिले? 14 मानव कंकाल मिले और रेत के टीले मिले। लंगनाथ जो गुजरात में है। महदहा ये यूपी में है। यहाँ पे क्या मिला है? तो एक ही कब्र में स्त्री पुरुष दफनाने का साक्ष्य मिला है। इससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा का प्रचलन था। सराय नहर राय जो यूपी में है, यहाँ पे क्या मिला? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले। कितने मिले? 3 मानव कंकाल मिले एक ही कब्र में। सराय नहर राय जो यूपी में पड़ता है। प्रथम मानव अस्थि पंजर के साथ मिले। यहाँ पे क्या मिला था? मानव का खोपड़ी बस एक। यहाँ पे नेक्स्ट क्या मिला? तो प्रथम मानव अस्थि पंजर और बहुत सारे अवशेष यहाँ मिले हैं मानव के। तो वो मिले कहाँ है? तो यूपी में मिला है। नेक्स्ट है पंचमढ़ी जो एमपी में पड़ता है। यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ शैलाश्रय मिला है, मतलब पत्थरों के बने घर मिले हैं मध्य पाषाण काल में। पंचमढ़ी जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। इस काल को खाद्य उत्पादक काल कहते हैं। क्यों खाद्य उत्पादक काल कहते हैं? तो यहाँ पे खेती स्टार्ट हुआ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्रकृति पर निर्भर था पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन करने लगे और नवपाषाण काल में पशुपालन के साथ साथ खेती भी करना स्टार्ट कर दिए थे नवपाषाण काल के मानव। इसका समय क्या है? तो 10,000 बीसी से 4000 बीसी इसका टाइम पीरियड है। इस नवपाषाण काल को नवीन पत्थर युग भी कहा जाता है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो डॉक्टर प्राइमरोज नवपाषाण काल के खोज करता है। जॉन इवांस मध्य पाषाण काल के खोज करता और रॉबर्ट ब्रूस फुट पूरा पाषाण काल के खोज करता। इसके आवास स्थायी होने लगे। क्या होने लगे? अस्थायी होने लगे। अस्थायी क्यों होने लगे? क्योंकि खेती स्टार्ट हो गई। तो जब खेती स्टार्ट हो गई तो आवास क्या हो गए? स्थायी हो गए। पहिए का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ, प्रयोग मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुआ। नवपाषाण काल में खेती स्टार्ट हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, आवास क्या होने लगे? स्थायी होने लगे। क्या होने लगे? स्थायी होने लगे। कृषि की शुरुआत हो गई। मृद भांड का प्रयोग, मतलब मिट्टी के बर्तन का प्रयोग होने लगे नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हो गया। पॉलिशदार पत्थर के औजार का प्रयोग होने लगा। इसमें था बड़े बड़े पत्थर के औजार का प्रयोग होते थे। इसमें क्या था? औजार का प्रयोग होते थे परंतु इससे छोटे थे। इसमें क्या होता? इसका नेक्स्ट वर्जन आ गया, पॉलिशदार पत्थर के औजार का प्रयोग होने लगे। इसका साक्ष्य क्या मिला है? तो मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान के पाकिस्तान में है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य किस काल में मिला है? तो नवपाषाण काल के मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है वहां पे मिला। इस मेहरगढ़ में इसके अलावे क्या मिला है? तो चौकोर और आयताकार मकान मिले। क्या मिले? चौकोर और आयताकार मकान मेहरगढ़ में मिला है। बुर्जहोम में क्या मिला है? तो एक ही कब्र में मृतक के साथ उसके पालतू पशु को भी दफनाया गया है। तो एक ही कब्र में मृतक व्यक्ति के साथ उसके पालतू पशु और खाने पीने की चीजों को भी कब्र में डाला गया है। तो 3 चीजें, मृतक व्यक्ति, पालतू कुत्ता, पालतू पशु और खाने पीने की चीजें को एक ही कब्र में का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम जो कश्मीर में है। नेक्स्ट है कोल्डिवा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिला है चावल का प्रथम साक्ष्य। तो चावल या धान, चावल बोलो या धान बोलो, चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? कोल्डिवा। ये पड़ता कहाँ है? तो यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट है गुफकराल पड़ता कहाँ है? कश्मीर में पड़ता है। तो कश्मीर में क्या मिला है? तो हड्डी के औजार मिले। गुफकराल जो कश्मीर पड़ता है वहां हड्डी के औजार मिले हैं। मृद भांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सुई, हड्डी का सुई मिला है। हड्डी का क्या मिला है? सुई। नेक्स्ट है सिलबट्टा। ये सिलबट्टा क्या होता है? तो ये सिलबट्टा मसाला पीसने वाला एक उपकरण। क्या है? मसाला पीसने वाला उपकरण। इतना समृद्धशाली था कि मसाला पीसने वाला उपकरण रखा हुआ था। तो हड्डी इतने यहाँ पे होमोसेपियंस मानव का विकास हुआ, आते धीरे धीरे होते होते और मानव का विकास होता गया। तो सुई
हड्डी का सुई बनाया, सिलबट्टा बनाया। जब खेती स्टार्ट हो गई तो सिलबट्टा मसाला पीसने का उपकरण। नेक्स्ट है चिरान। चिरान कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। यहाँ हड्डी के उपकरण मिले, यहाँ पे हड्डी के उपकरण मिले गुपकराल में, तो यहाँ पे था प्रचुर मात्रा में मिले। तो प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ मिले? चिरान, जो बिहार में पड़ता है, जो बेसिकली हिरन के सींगों के ज्यादा मिले। हिरन के सींगों के हड्डी के उपकरण ज्यादा कहाँ मिले? चिरान, जो बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है नेवासा। नेवासा कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ पे क्या मिला है? तो सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। तो सूती वस्त्र का साक्ष्य नवपाषाण कालीन किस स्थल में मिला है? तो नेवासा, जो महाराष्ट्र में है, वहां मिला है सूती वस्त्र। क्या मिला है? सूती वस्त्र। नेक्स्ट है पेयमपल्ली। पेयमपल्ली में क्या मिला है? तो पेयमपल्ली जो आंध्र प्रदेश में अभी आंध्र प्रदेश में वर्तमान में, उस समय तमिलनाडु में था। ठीक है, तो उसमें क्या मिला था? कपड़े निर्माण का के प्रथम साज मिला। कपड़े निर्माण का प्रथम साज कहाँ मिला है? पेयमपल्ली में मिला है। तो हमने देखा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, खोज, खोजकर्ता और प्रमुख साक्ष्य। नेक्स्ट है क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है कि जब मानव यहां से स्टार्ट हुआ तो किन किन चरणों से होकर गुजरा, उसके क्रमिक विकास। तो सबसे पहले दक्षिणी वानर से आगे बढ़ा मानव, विकास हुआ होमो हैबिलिस, जिसको कारीगर मानव बोलते हैं, उपकरण बनाने लगे। नेक्स्ट बना होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव। तो जब मानव दक्षिणी वानर से कारीगर मानव बना, उसके बाद सीधे खड़े होकर चलने लगा, उसको होमो इरेक्टस नाम दिया गया। जब होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बन गया, मतलब जब मानव चिंतनशील मानव बन गया, उसको नाम दिया गया होमो सेपियंस, और वो आधुनिक मानव है। तो आधुनिक मानव क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस, चिंतनशील मानव। नेक्स्ट है मानव सभ्यता का क्रम। तो मानव सभ्यता किन किन चरणों से होकर गुजरा? तो सबसे पहले हमने पढ़ा पाषाण काल। तो पाषाण काल के बाद कौन सा काल आया? तो पाषाण काल के बाद ताम्र काल आया। ताम्र काल के बाद कौन सा काल आया? कांस्य काल। कांस्य काल के बाद कौन आया? लौह काल। पाषाण काल हमने पढ़ा। ताम्र काल में क्या होता है? तो इस सभ्यता में पत्थर के साथ साथ तांबा का भी प्रयोग करने लगे, उस काल को ताम्र काल नाम दिया गया। नेक्स्ट क्या है? कांस्य काल। ये ताम्र काल, कांस्य काल और लौह काल को धातु युग कहा है। क्या कहा जाता है? धातु युग, क्योंकि ये सब धातु है, तांबा, कांसा, लोहा, सब क्या है? धातु। तो ताम्र काल, कांस्य काल और लौह काल को धातु युग कहा जाता है। ताम्र काल में क्या हुआ? पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग होने लगा, उस काल को ताम्र काल कहा गया। लगभग 5000 बीसी में, लगभग 5000 बीसी में स्टार्ट हुआ, मतलब इसका साक्ष्य मिला लगभग 5000 बीसी में। ताम्रकाल का साक्ष्य, मतलब तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला। प्रथम साक्ष्य मिला अतिरम पंकम। क्या मिला? अतिरम पंकम में मिला। अतिरम पंकम में मिला। कहां पर? ये मद्रास में। क्या मिला? तांबे की कुल्हाड़ी। इस तांबे की कुल्हाड़ी से इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि पाषाण काल के बाद ताम्रकाल आया। ताम्रकाल के बाद कांसे की मूर्तियां मिली, तो उस कांसे की मूर्तियों से पता लगाया कि ताम्रकाल के अंत होते होते कांस्य काल स्टार्ट हुआ, और उस कांस्य काल को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। कांस्य काल को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कांस्य काल समाप्ति के अंत में लोह काल का साक्ष्य मिला, लोहे का औजार मिला, तो उस लोह काल को वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। तो पाषाण काल पत्थरों के औजार, ताम्र काल पत्थर के साथ साथ तांबा के औजारों का प्रयोग, कांस्य काल कांसा का उपकरण बनाने लगे थे, लोह काल लोह का प्रयोग करने सीख चुके थे। तो इस प्रकार ताम्र काल, कांस्य काल, लोह काल को धातु युग कहा जाता है, और कांस्य काल को सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। लोह काल को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या देख पढ़ेंगे? नेक्स्ट में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को नाम यहां दोबारा बता देता हूं, ऑनलाइन तैयारी।
ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी वीडियो को आप सही समय पर देख पाए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। जय हिंद।